बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। बरसात के मौसम में गर्मा गर्म मोमोज़ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी, जूसी और मज़े के चिकन मोमोज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो रेडी करना है। इसके लिए हम बड़े से बोल में ले लेंगे 2 कप मैदा। इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। इसके बाद इसमें डाल देंगे ऑयल 1 टीस्पून, 1 से 2 टीस्पून आप डाल सकते हैं। और अब हम इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा कर रेडी कर लेंगे। पहले ऑयल को और नमक को अच्छे से हम मैदे में मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेंगे। एक साथ आप ज़्यादा पानी ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें और इसे मिक्स करते जाएं ज़रूरत के हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डो लगा लिया है, मीडियम सॉफ्ट डो है ये। और इसे अब हम कवर करके साइड में रख देंगे। इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल जिससे कि ड्राई ना हो ऊपर से, और कवर करके छोड़ देंगे। तब तक हम रेडी कर लेंगे इसकी स्टफिंग। तो स्टफ़िंग के लिए सबसे पहले हम एक मसाला रेडी करेंगे, पेरी पेरी मसाला। इसके लिए मैंने बोल में ले लिया है 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब्स, 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे दालचीनी पाउडर और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे काला नमक। अच्छे से इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा पेरी पेरी मसाला बन के रेडी हो गया है, जिसे हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे। तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा ले लिया है, बोनलेस चिकन को मैंने ग्राइंड कर लिया है, 200 ग्राम है ये। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। और ये मेरे पास कुछ स्वीट कॉर्न्स पड़े हुए थे तो मैंने वो भी बॉईल करके डाल दिए, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ढेर सारा डालेंगे हरा धनिया, 2 से 3 इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें जाएगा वो पेरी पेरी मसाला जो अभी हमने रेडी किया था, पूरा आपको ऐड कर देना है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी चिकन की बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग बन के रेडी हो गई है। इससे मोमोज़ जो है वो बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। हमारी स्टफिंग भी रेडी हो गई है। अब हम देख लेते हैं डो को। तो यहाँ पर डो जो है वो अच्छे से रेस्ट कर लिया है और काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। हल्का सा हम इसे पंच कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स निकाल लेंगे। आप चाहे तो एक बड़ा सा रोटी बेल करके उसे गोल गोल कट कर सकते हैं किसी कटोरी या फिर ग्लास की हेल्प से, या तो चाहे आप इस तरह से छोटा छोटा बॉल्स भी बना सकते हैं। और अब हम इसे रोल आउट करेंगे। तो थोड़ा सा आप सूखा मैदा छिड़क लें। इसके बाद इसे बेल लें इस तरह से। आप जितना चाहे उतना इसे पतला बेल सकते हैं। और अब हम इसके बीच में इस तरह से स्टफिंग रखेंगे 1 टीस्पून जितनी। बहुत ज़्यादा आपको स्टफिंग नहीं भरना है। और अब हम इसे फ़ोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो मोमोज़ को आप जैसे चाहे वैसे शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जिस तरह से बना रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको पिंच करना है थोड़ा सा लेके। इसके बाद हम छोटी छोटी सी प्लेट्स लेके इसमें जॉइन करते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, मैं आपको धीरे धीरे दिखा रही हूँ बनाना। आप चाहें तो इस तरह से बना लें या फिर कोई भी शेप जो आपको ईज़ी लगता हो आप वैसे भी बना सकते हैं। शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो एक मोमोज़ है वो बन गया है। इसे अच्छे से हम प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे। और इसे हम एक ग्रीस किए हुए प्लेट पर अरेंज करते जाएंगे। प्लेट को आपको ग्रीस कर लेना है जिससे कि मोमोज़ इस पर चिपके ना। और पानी मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए। ये देखिए यहाँ पर कढ़ाई में पानी बॉयल हो रहा है।
तो इस चिकन मोमोज़ को हम 15 मिनट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 15 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। 15 मिनट बाद हम मोमोज़ को चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो मोमोज़ है वो अच्छे से कुक हो गया है और अब हम इसे बाहर निकालेंगे। और इस टाइम ये काफ़ी गर्म है, काफ़ी स्टीम निकल रही है नीचे से, तो आप केयरफुली इसे निकालें वरना आपका जो हाथ है वो जल सकता है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो इसे मैंने सर्व किया है सफ़ेद तिल की चटनी के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है इसके साथ। और इस चटनी की रेसिपी मैंने शूट नहीं की है, लेकिन अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहाँ पर रेसिपी दे दूँगी नीचे। तो आप भी इसे ट्राई करें, बहुत ही जूसी, सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।